हरे कृष्ण मित्रों। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 जिसका नाम है गीता का सार और इसके आगे आगे कुछ श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 9 टू श्लोक नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। और वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि यदि आपने अंत तक नहीं देखी तो यह आपको समझ नहीं आएगा। और जिन जो भी न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और ऊपर मैं आई बटन पे लिंक दूंगा, जो मेरी चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट है, जो चैप्टर 2 के कुछ चैप्टरों की प्लेलिस्ट है और चैप्टर 1 के फुल प्लेलिस्ट है, तो उसे जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की श्लोक। अध्याय 2 का नाम है गीता का सार। तो यह श्लोक कुछ इस प्रकार से है। अब संजय कहते हैं, संजय उवाच एव मुक्ता ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तपः नायो तस्य अतिः गोविन्दः मुक्त्वा भूषणं विभुः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। मतलब कि पिछले एक चैप्टर में यही चल रहा है अर्जुन का कि वह युद्ध नहीं करेगा। वह मतलब कि अपने से बड़ों से युद्ध करने में डर रहा है कि मैं अपनों के ही खिलाफ कैसे युद्ध कर सकता हूँ। यदि वो चाहे कितने भी पापी हो, लेकिन है तो वो अपने ही हैं। तो अर्जुन ये बोल रहा है। अच्छा, अब इसका तपार्थ क्या है? तपार्थ ये है, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करने या युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शरीर रूप में अपने गुरु कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित क्या होता है कि शीघ्र वह शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत में पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। अब तपात का मतलब ये है कि जब संजय ने बोला कि अर्जुन ने इस प्रकार से शब्द कहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो संजय धृतराष्ट्र को बहुत प्रसन्नता हुई। वह सोच रहा था कि अब मेरे पुत्रों के आगे युद्ध करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन उसी दौरान संजय ने यह कह दिया कि अर्जुन तो आपके पुत्रों के समान युद्ध लड़ने में सक्षम है, युद्ध जीतने में सक्षम है। तो ये बात जो है धृतराष्ट्र को निराश कर देती है कि अब मेरे पुत्रों का क्या होगा। क्योंकि ये इस कारण था क्योंकि अर्जुन ने उस समय श्री कृष्ण को अपने दिल में बिठाया। मतलब दिल में तो वैसे ही बैठे थे, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण से यह कहा कि मैं तुम्हारी शरण में, आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मुझे अपना शरणार्थी बनाइए या मुझे अपना शिष्य बनाइए और आप मेरे गुरु बनिए, ठीक है। तो आप जो निर्देश दोगे वही मैं करूँगा या वही मेरे लिए श्रेष्ठकर है। तो इस कारण जो है अर्जुन क्या है, वो दोबारा से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो ये नहीं चाहते कि अर्जुन युद्ध हारे, ठीक है। तो उस समय अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक में अभिभूत था। ये भी एक कारण है कि वह युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। वही मैं कह रहा हूँ कि उसने शिष्य रूप में अपने गुरु कृष्ण की शरण ली। अब देखो, कोई शिष्य है जब किसी को समझ नहीं आता कि इस क्वेश्चन को क्या करना है, तो वह किसके पास जाता है? गुरु के पास ही जाता है ना। तो यहाँ पर ही वैसी परिस्थिति है अर्जुन की। अर्जुन को ये पता नहीं लग रहा कि उसे क्या करना चाहिए, तो वह अपने गुरु कृष्ण के पास जाता है। और इससे सूचित यह होता है कि इससे ये भी प्रतीत होता है कि शीघ्र ही अर्जुन जो है, मतलब कि भगवान कृष्ण की वाणी सुनकर
शीघ्र ही मोह से विरक्त होकर अपना युद्ध कर्म करेगा और अपना क्षत्रिय कर्म करेगा। तो जिस कारण कौरवों की हार तो निश्चित है। तो यही इसका कहने का मतलब है। अब अगला श्लोक यह है, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारतः सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तनिमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, संजय कह रहा है धृतराष्ट्र को, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक गमन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। दोनों ही घनिष्ठ मित्र अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़केश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया है। सबों के स्वामी होने के कारण सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा पुत्र प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। अच्छा, ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं के उपस्थिति में हुई थी, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भागवत गीता का संवाद एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है, और उसने सुनने के लिए शत्रु या मित्र का समान रूप से अधिकारी है। मतलब कि अब अर्जुन और कृष्ण जो थे वो घनिष्ठ मित्र थे। अब अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं और कृष्ण जी को ऋषिकेश कहते हैं। अच्छा, मध्य वार्ता चल रही थी, लेकिन जो था दोनों मित्रता के रूप में समान है, यानी कि कोई भी जो मित्र हैं, दो मित्र हैं, वो मतलब कि एक मित्रता के रूप में तो समान है, लेकिन जब दूसरे मित्र को विपत्ति पड़ती है तो वही मित्र अपने दूसरे मित्र के पास शरण ग्रहण करता है, क्या मदद मांगने जाता है। तो वही परिस्थिति बनी है इस वक्त अर्जुन और कृष्ण की। अब अर्जुन जो थे सो स्वयं से कृष्ण के शरणार्थी बने, और इसी बात पर कृष्ण हंस रहे थे, लेकिन मुस्कुरा रहे थे कृष्ण। तो अब अर्जुन ने उन्हें शिष्य की वह सोचने लगी कि अर्जुन ने तो मुझे शिष्य मान लिया, या मेरा मित्र मेरा शिष्य बन गया है। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैंने उस पर हंसूं, उन्होंने अपने गुरु का दायित्व निभाया। यदि कि उसने मुझे गुरु माना है तो मैं अपना गुरु दायित्व निभाऊं। अब भगवान जो है अपने मित्र को सखा रूप में भी, पुत्र रूप में भी, या मित्र रूप में भी, या प्रेमी के रूप में भी स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो जब भगवान को हम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो वह तभी गुरु बन जाते हैं हमारे, मतलब गुरु का दायित्व निभाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऐसा प्रतीत होता है गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता सेनाओं में उपस्थित हुई थी। अब ये मतलब कि ना, जो अर्जुन और कृष्ण की जो वार्ता थी या बातें थी वो दोनों सेनाओं के मध्य में थी। तो इससे हमें यह पता लगता है कि भागवत गीता का जो पाठ है, या भागवत गीता को कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, या कोई तुच्छ प्राणी हो, या कोई आजकल वैसे बोलते हैं ऊंची जाति नीची जाति, मतलब सभी लोग पढ़ सकते हैं ना। स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं, बच्चे भी पढ़ सकते हैं, जवान भी पढ़ सकते हैं, बूढ़े भी पढ़ सकते हैं। तो ये मतलब ये निर्भर नहीं करता कि आप किस जाति से हो या किस जाति में आप पैदा हुए हो, ये निर्भर करता है कि आपकी जानने की इच्छा क्या है। तो इस प्रकार आज की वीडियो एंड करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।